लोग अब हमेशा कहते हैं, सुनते होंगे कि यार कभी लोन मत लेना, क्योंकि यार लोग लोन लेने वाले यार बर्बाद हो जाते हैं। कि एक देखो ये कहावत जो है ना, लोग के पहली बात क्या, लोग के पास लोन का यूज कहाँ किया, कैसे किया था, इसकी नॉलेज होती थी इससे पहले, ठीक है, इसकी नॉलेज नहीं होती है। इस वक्त क्या कि लोग लोन तो लेते हैं लोग, बट किस लिए लेते हैं लोग, बहुत लोग लोन लेंगे, लोग गाड़ी खरीदने के लिए, मकान के लिए, मकान बनाने के लिए, होम लोन ले लेंगे लोग इसमें फंस जाते हैं। ठीक है, और देखो ये बैंक वाले ना यार इतने चालाक होते हैं, इतने होशियार होते हैं कि लोगों को कैसे अपने गिरफ्त में लेना है, कैसे उनको यूज करना है, कैसे इनको पैसे निकालने हैं, सारी स्ट्रेटेजी वो जानती है। ठीक है, और ये जानती है और आपसे पैसे निकाल लेती है। और क्यों ना निकाले, क्योंकि आप बेवकूफ बनते जाते हो। देखो बैंक वाले तो चाहते ही हैं कि आपको कैसे पैसे निकाल सकते हो। ओके, तो देखो सिंपली हम इस वीडियो में जानेंगे क्या सिंपली आप लोन लेके एक अच्छा खासा बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कैसे अपना खुद का एक बड़ा सा एम्पायर बना सकते हो सिर्फ लोन से। लो या लोन से कैसे, देखो आपसे एक सवाल है, आप बताना कि एक लड़का है जो मतलब स्टूडेंट है, जैसे कि मैं स्टूडेंट है, ठीक है, वो एक फोन लेता है 40-50 हजार रुपए की, ठीक है, तो सिर्फ क्या कहेंगे, लाइबिलिटी या एसेट्स, आप बताओ। तो लोगों को बहुत लोगों का जवाब होगा कि इसको हम लाइबिलिटी कहेंगे। जी हाँ, देखो ये सही है, इसको हम लाइबिलिटी ही कहते हैं। इसलिए लाइबिलिटी क्या होती है, एसेट्स क्या होती है, बताऊंगा मैं आपको, बस रुको, ठीक है। तो जो स्टूडेंट लड़का है जो कमाता माता नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन 50 हजार का वो फोन लेता है, तो पहला सवाल होता है कि ये लाइबिलिटी है या एसेट्स है। तो बहुत लोगों का सवाल क्या होता है, मतलब जवाब होता है कि लाइबिलिटी हुआ। हाँ ये बात सही है, यहाँ तक सही है कि लाइबिलिटी तो हुआ, पर वो लड़का अगर उस फोन का यूज करके चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब कहीं भी अगर अच्छा खासा अर्निंग करने लगे तो इसका एसेट्स हो गया, वो ना कि उसकी लाइबिलिटी हो गई। देखो लाइबिलिटी और एसेट्स में क्या अंतर होता है, पहले इसको समझते हैं। देखो जैसे कि हमने पैसे लिए, लोन लिए बैंक से, लोन लेकर हमने बाइक खरीदा, उसका कोई यूज नहीं है, बस हम लोग चलाएंगे आएंगे जाएंगे, पर उससे कोई इनकम नहीं हो रही है ना, तो लाइबिलिटी होगी। चाहे पैसे लिए हम लोग कहीं घूमने जाने के लिए, टूर जाने के लिए, चाहे किसी ऐसे काम में उसको पैसे को खर्च करते हैं जहाँ हमें कोई इनकम सोर्स नहीं होने वाला है, उससे कोई आने वाला नहीं है, तो ये होती है लाइबिलिटी होती है। और एसेट्स क्या होता है, जैसे कि हमने मकान खोल लिया, बिजनेस खोल लिया, मकान बनवा लिया, ठीक है, उस मकान से हमने रेंट पे चढ़ा दिया और उससे पैसे आ रहे हैं, चाहे बिजनेस हो गया, हमने बिजनेस खोल दिया इससे पैसे आ रहे हैं, चाहे वो लड़का जो फोन लिया और यूट्यूब पे एक अच्छा खासा आने वाले समय में इनकम सोर्स कर लिया तैयार, चाहे यूट्यूब फेसबुक किसी के जरिए, तो वो आपका एसेट्स में आता है। आपको समझ में आ गया होगा कि हम पैसे को लेकर यूज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, उसका कोई एक भी रुपया इनकम नहीं आने वाला, वो लाइबिलिटी होती है। और जिससे हम जिस पैसे को खर्च करके उससे पैसा बनाते हैं, पैसे कमाते हैं, उसको हम एसेट्स कहते हैं। ओके, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, चलिए हम उसको फिर आगे समझते हैं। ओके, सिंपली क्या होता है, आपको समझो कि लोग क्या होता है कि लोग पैसे तो लेते हैं, लोन में पैसे लिए, उसे लेकर हम लोग उसको फालतू खर्चा कर दिए, चाहे गाड़ी पे, शादी में, ठीक है, ऐसी जगहों पे हम खर्चा करते हैं जहां से कुछ आने वाला नहीं है। तो बेस्ट है ना, आप खुद सोचो कि कंपनी को पैसे दे दिया, आप खर्चा कर दिए, अब अपने पास से अपनी जेब से ही भरोगे ना, ऐसा तो नहीं है कि आप वो उसी पैसे से पैसा बना के भरोगे। अगर पैसे से पैसा बना के भरोगे तो आप एसेट्स में हो गया, लाइबिलिटी कहाँ हो जाती है। तो बात आती है कि हम लोन लेके कैसे एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं, और उसी लोन से इस लोन को चुकता करके अपना खुद का बिजनेस कैसे खा सकते हैं, वो भी बिना 1 रुपए खर्च किए। ठीक है, तो ये कैसे होगा, पहले इसको समझते हैं। असल आप बड़े लोग जो होते हैं, ठीक है, आई मीन जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो बोलते हैं आप कह रहे यार फलाने के तो इतनी दुकानें हैं, 2-3 दुकानें हैं, वो कैसे दुकानें खड़ा की, आपको पता है कभी, आपको नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा, क्यों नहीं, इसलिए नहीं बताएगा कि वो आप भी कर सकते हो ना, तो वो कंपटीशन में आ जाएगा, इसलिए तो वो नहीं बताएगा। तो लोग करते क्या है, आपको सोचो कि कोई दुकान है जिसमें 5-6 मतलब रूम है, मतलब एक दुकान का सेट मान लो, ठीक है, दुकान है, उसका मतलब प्राइसिंग है 60 लाख, 70 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, ठीक है। तो मान के चलो हम क्या करते हैं, उस दुकान को हम लेने के लिए सिंपली क्या करेंगे कि हम लोग पास पैसा है नहीं है, ठीक है, पैसा कुछ है बट पैसे कम है, पैसे नहीं है, तो क्या करेंगे, सिंपली बैंक से हम क्या करेंगे, बैंक से हम लोग पैसा ले लेंगे उधार 50 लाख, ठीक है, उससे हम लोन ले लेंगे और उसी 50 लाख से हम जो दुकान है उसको हम ले लेंगे।
और उस पैसे से दुकान, देखो दुकान लेने का फायदा क्या है कि जब हम लोग दुकान लेते हैं ना तो रेंट पे एकदम इजिली चढ़ जाती है। आप सोचो, अगर देखो लोकेशन अच्छी खासी है, डेवलप एरिया है वहाँ पे, और आप वहाँ पे दुकान लेते हो ना 50 40 50 लाख का, तो आप दुकान लेते हो, देखो ना कोई मकान बोलना, ना कोई फ्लैट बोलना, रेंटेड ऐसा नहीं बोलना, आपको दुकान बोलना। सिंपली क्या था ना, जब ऐसे प्लेस होता है जो डेवलपिंग एरिया होती है, ठीक है, तो वहाँ पे रेंट पे चढ़ जाता है, ठीक है, दुकान इजिली। आप उससे पैसे लो और रेंट पे चढ़ा दो यार, बहुत कम। अगर मान के चलो, अगर दुकान से देखो, दुकान मतलब क्या होता है मैं आपको क्लियर कर दूं। दुकान मतलब आपको स्थित होता है कम से कम 8 10 रूम के बराबर एक पूरा दुकान, मतलब दुकान समझे, 8 10 रूम, और उसको आप रेंट पे चढ़ाते हो। सिंपली अगर आपका बहुत कम, बहुत कम अगर 30,000 रुपये भी आते हैं आपसे से, ठीक है, 30,000 रुपये आपका अगर महीने का इनकम आ रहा है उस दुकान से रेंट के थ्रू, और आपका जो 50 लाख है आपने 20 साल के लिए मांग चलो ले लिया आपने 20 साल के लिए, तो लगभग मोटा मोटी मांग चलो कि आपका 40,000 रुपए के आसपास में महीने का आपका उसका रेंट आता है। अगर मान लो 40,000 रेंट आता है, आपने दुकान से कितना कमा रहे हो, 30,000, तो अगर 30,000 कमा रहे हो तो क्या होगा, आपने 1 साल बाद देखो, रेंटेड की वैल्यू तो बढ़ेगी, ठीक है, रेंट का प्राइस भी बढ़ेगा, हर साल बढ़ता है, 7% 10% के रेट से बढ़ता है। तो मान के चलो कि अगर आपका आज 30,000 है, उसका अगर आप 10% को बढ़ाते हो, तो अगले साल वो 33,000 हो गया, लेकिन आपका जो लोन का जो अमाउंट था वो तो 40,000 हो गया ना, आपका 33 हो गया। फिर 1 साल बाद आपका 33 का अगर 10% निकालोगे, तब वो बढ़ के मतलब 5 साल के अंदर ही वो 40,000 क्रॉस कर लेगा आपका मंथली का, आपका जो रेंट है दुकान का रेंट। आप समझो कि आपका 40,000 तो आपका इंटरेस्ट आ रहा है, आपका मतलब बैंक का लोन जो है उसका आ रहा है, आपका किस्त जो है 40,000 है। आपने 5 साल बाद आप इसी दुकान से रेंटेड आप 40,000 उठाने लगे, ठीक है, तो आप सोचो कि कुछ में आने तक धीरे धीरे अगर 10 साल तक अगर ऐसे कंटिन्यू करते हो, 8 से 10 साल तक, तो ऐसा समय आता है ना कि आपका जो रेंट तो जो है वो तो बढ़ता जाता है, हर साल पे 10% 7% के रेंट से वो बढ़ता है, आपका रेंट बढ़ता जाएगा। आज 30,000 है, कल 35,000 होगा, कल 66,000 होगा, ठीक है, 36,000 होगा, तो ये बढ़ता जाता है, पर आपका जो किस्त अमाउंट है 40,000 आपका तो वही रहेगा ना, आपका ये बढ़ेगा बट ये स्टेबल रहेगा आपका। तो कुछ समय आने वाले 10 साल बाद ऐसा हो जाता है कि आपका अगर हर साल अगर इंक्रीज करता है 10% के हिसाब से, अगर रेंट अगर इंक्रीज कर रहा है, तो 10 साल में आपका कितना परसेंट तक इंक्रीज कर सकता है आप समझ सकते हो, 60 70 हजार का यहाँ पर रेंटेड आने लगेगा उसी दुकान से 10 साल तक। 10 साल के बाद आपका 60 से 70 हजार आने लगेगा, जबकि आपने 20 साल के लिए जो लोन लिया था वो तो आपका आज भी किस्त उसका 40,000 ही आ रहा है ना, तो आपका 70,000 आपका रेंट से आ रहा है, 40,000 को पे करना है, 40,000 से पे करो, यानी आपका ही दुकान, आपका जो लोन लिया था 10 लाख का, वो उससे फिलअप करने लगा है, वही दुकान उसका रेंट ही उसको भरने लगा। अब बाकी जो पैसे बच रहे हैं, ठीक है, तो उस पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट कर लो, एसआईपी में इन्वेस्ट कर लो, स्टॉक मार्केट में डालो, इन्वेस्ट कर लो कहीं ना कहीं, उसको क्या आप उसको इन्वेस्ट करो, ताकि वो भी पैसा जो है आगे चल के वो बढ़ता रहे। आप समझो, आपने 1 रुपया लगाया नहीं है, बैंक से लोन लिया, आपने दुकान लिया, दुकान को चढ़ाया रेंट पे, वो रेंट आपका जो लोन है उसको पेमेंट करने लगा, पेमेंट करने के बाद 10 साल बाद क्या होता है कि दुकान आपका फ्री हो जाता है, ठीक है, 10 से 20 साल बाद, 20 साल का लोन लिया, 20 साल बाद आपका रेंट फ्री हो गया, यानी आपका जो कितना दुकान का जो सॉरी जो आपका लिए थे लोन कम बैंक से 50 लाख रुपया, वो तो खत्म हो गया ना, आपकी दुकान दुकान की वहीं रह गई, आपका रेंट वो खत्म हो गया, रेंट आने लगा, उसका लाइफ टाइम आप उससे कमाते रहोगे। और क्या होता है जब धीरे धीरे और पैसे आने लगते हैं, तो जब अगर 1 लाख आपकी इनकम होने लगती है महीने की, तो जो बैंक वाले हैं ना आराम से इजीली 50 लाख 1 करोड़ तक आपको देने के लिए क्या कहते हैं कि ले लिया मुझसे। सिंपल क्या करो, फिर आप मुझसे 1 करोड़ रुपए ले लो, मैंने 50 लाख ही ले लो, फिर एक और दुकान डाल लो, सेम यही प्रोसेस उसमें अप्लाई करो। तो देखो, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो दुकानदार बोलते हैं कि 4 दुकान है 5 दुकान है, ये इसी मेथड का यूज करते हैं सिंपल यार, देखो इसी मेथड का। ओके, देखो मेरे कहने पर आप ये ऐसा काम मत करना, वो लोग ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं सिंपल बता दूं, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको समझ नहीं है दुकान कहाँ खोलना है कैसे चलाना है, आप दुकान अगर आप चला नहीं पा रहे हो, आपको लोकेशन जो एरिया दुकान चलाने का वो सही एरिया नहीं है, वहां चल नहीं रहा है, तो आप वहां पे तो थोड़ा सा लॉस में चल जाओगे, आपको जेब से ही भरना पड़ेगा। और
ठीक है, तो आपको लोकेशन, दुकान वगैरह एकदम उसकी नॉलेज होनी चाहिए, पहले ये बता दूं आपको, वो तब जाके ये काम करना। ऐसे नहीं कि हमने कह दिया, आपने गया फटाफट ले लिया और वहां से चालू कर दिया, तो चला क्या कि आप डूब गए। ऐसा नहीं है, पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की। ठीक है, तो आप इस तरह से एक अच्छा खासा, अरे यार इतना बड़ा अमाउंट नहीं ले सकते, चलो मान लीजिए इतना बड़ा अमाउंट नहीं ले सकते आप। सिंपल क्या करो, 5 लाख रुपए ले लो, अपना दुकान खोल लो। ठीक है, उस दुकान से देखो, दुकान खोलोगे ना, तो एक दुकान कैसे खोलना है, कैसे चलाना है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, हमने वीडियो जो है पहले से बना रखा है, देखो ना जाकर वहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या है। बहुत लोग बोलते हैं दुकान तो हमने कपड़े की खोल ली है, किसी चीज की दुकान खोल ले, पर वो चल नहीं रहा है यार, प्रॉफिट नहीं हो रहा है उससे। क्यों चलेगा, आपके पास नॉलेज तो नहीं है ना। चलो वो भी अगर सीखना चाहते हो तो हमने वीडियो पहले से दे रखा वहाँ पे, जाओ सीखो वहाँ, समझो कि आप कैसे आपका स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, लोकेशन क्या होनी चाहिए, प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, एडवर्टाइजिंग कैसे करें, सारा दिया हुआ है पहले से यार। अब जाओ पर देखो तो मेरा प्लेलिस्ट चेक करके जाओ वहां से सीखो। हाँ चलो ठीक है, यहाँ तक आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आप सिंपली अगर बैंक से लोन लेते हो, लगभग 5 लाख रुपए तक लोन लेते हो 5 साल के लिए। ओके, यानी सालाना आपका लगभग 6 6 हजार रुपये महीना आता है आपका रेंट। ठीक है, उसका रेंट, सॉरी, जो उसका किस्त आता है, ईएमआई। ठीक है, ईएमआई जो है मंथली का 6 हजार रुपये, मतलब लगभग 55 से 6 हजार रुपये तक आता है आपका। तो आप देखो इसको क्या करना है, अगर आप दुकान खोलिए अच्छा लोकेशन पे, दुकान चलने लगा, ठीक है, उसी दुकान से क्या करो, उसी दुकान से धीरे धीरे आप उससे जो ईएमआई है उसको पे करना शुरू कर दोगे। देखो आपका दुकान तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ना। अब मान चलो दुकान से अगर आप कमा रहे हो 15 से 20 या 30 हजार तक अगर अर्निंग कर रहे हो, तो 5 हजार से 6 हजार पे करो उसी उसी पैसे से। उसी पैसे से आपने रेंट लिया 5 लाख से, सॉरी उसी पैसे से आपने दुकान लिया, और दुकान से आप उसी रेंट से आप ईएमआई पे कर रहे हो, और वो आने वाले 5 साल के बाद आपका तो जो कर्ज लिया था 5 लाख रुपए बैंक से वो तो खत्म हो गया, पर आपका दुकान ऐसे के तैसे है। आपको जैसे जैसे मार्केट बढ़ता जाएगा आपका मतलब अर्निंग भी होती जाएगी, पर आपका दुकान तो रह गया ना यार। आप सोचो 1 रुपया लगाया नहीं है, बस पैसे हमने बैंक से लिए 5 लाख रुपए, दुकान खोले, दुकान को अच्छा खासा मतलब नॉलेज होनी चाहिए पहली बात को। दुकान चलने लगा, उससे रेंट हमने जो ईएमआई आया था उस दुकान पे, ईएमआई को मतलब फिलअप कर दी, भर दी, 5 साल बाद हम फ्री हो गए पूरा, ईएमआई से तो फ्री हो गए। आपका दुकान चल रहा है, चलने लगा, कुछ समय बाद अगर दुकान अच्छी तरह से चलने लगती है तो एक और दुकान खोल लगा चले के बैंक से, फिर यही प्रोसेस अपना। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग ऐसा नहीं करते हैं, सिंपली क्या था, हमने 5 लाख लिया, शादी की, शादी में उड़ा दिया। देखो ये दिखावे में लोग डूब जाते हैं अक्सर। अब इस बात को ध्यान रखना, आपने 1 लाख का फोन ले लिया, इससे कुछ आने वाला है नहीं है, उसका किस्त भरते जाओगे यार। ये बैंक वाले जो है ना, वो तो चाहते ही हैं कि आप लो। ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे प्रॉपर्टी डीलर हैं, क्या करते हैं लोग, ऐसे कहीं जमीन बिक रहा है, इमरजेंसी में पैसे उसके पास नहीं है ना, बैंक से लोन लेगा, फटाक से लोन लेके वो जमीन को ले लेगा, जमीन को लेके फिर कुछ महीने बाद इसको सेल करके खत्म कहानी, जो प्रॉफिट आया वो रख लिया पास में। ऐसे ही काम करते हैं ये प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं, बट आपको समझ नहीं आएगा, जो समझ गया है वो कर रहा है। यार इंटरनेट पे तमाम ऐसे वीडियोज हैं जो आपको सिखाते हैं कि अर्निंग कैसे करना है, बिजनेस कैसे करना है, तमाम तरीके हैं, सीखो तो पहले। आप बोलोगे कि मैं ये करता हूँ, सिंपली मैं आपको एक डायरेक्शन देता हूँ, डायरेक्शन देकर इसी डायरेक्शन की वीडियो के थ्रू मैं पैसे कमाऊंगा। आप सोचो, मैं भी तो कुछ नहीं कर रहा, उसको बस इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, नॉलेज दे रहा हूँ आपको क्या करना है, कैसे करना है, और उस नॉलेज का हमें पेमेंट मिलता है। तो देखो पैसे कमाना बहुत ईजी है, हाँ आपको डायरेक्शन होना चाहिए किस डायरेक्शन में जाना है। तो आप इस तरह से लोन ले सकते हो, एक अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो, और किस तरह का चाहिए। ठीक है, वैसे तो हम लोग ऐसे बहुत सारे टॉपिक से वीडियो लाते रहते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसा होता है कि यार क्रेडिट कार्ड इतना बड़ा वो होता है कि झेल होता है कि क्रेडिट कार्ड में जो फंस जाएगा वो डूब जाता है वगैरह। देखो क्रेडिट कार्ड का यूज कैसे किया जाता है, कैसे इस पर काम किया जाता है, मैं एक वीडियो बना दूंगा सेशन, उसमें आप देखना क्रेडिट कार्ड को यूज कैसे करना है, कहाँ करना है, किस तरह से यूज करना है, सारा इसमें स्ट्रेटेजी में बताऊंगा इसमें। कि देखो क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत बेटर ऑप्शन है, एक कहो तो एक तरह से वरदान है, लेकिन ऊपर यूज करना जानो तो।
तो कैसे कर यूज करना अपने क्रेडिट कार्ड को हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप पूरा वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा उसको, तो जल्दी वीडियो आएगा। सो आपको आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। डाउट अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, इसमें कुछ ऐड करना चाहते तो भी आप कमेंट में आके बोल सकते हो। ठीक है, मन में कोई भी सवाल हो चाहे सुझाव हो तो आप कमेंट में आके बोल सकते हो, वहां से दे सकते हो। रिप्लाई मैं जल्दी देता हूँ, 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाती है। ओके, तो इसलिए हम सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबको। हाँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहती है। ओके, तो चलिए, नमस्कार, सभी को जय हिंद।